अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खैर से होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ और बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए जहाँ मैं ठहरी हूँ वहाँ से क्लॉक टावर से लिया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा व्यू आ रहा है कि यहाँ से पूरा हरम शरीफ दिख रहा है, लोग तवाफ़ कर रहे हैं, काबा दिख रहा है। अगर यहाँ से बंदा एक बार मतलब देखे ये जो मंज़र है वो, तो यहाँ से हटने का भी दिल नहीं चाहता, बस दिल चाहता है कि हम ऐसे ही यहाँ से देखते रहे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हुए मैं मेन इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ उसके ऊपर आऊँगी कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था। आई होप कि मैं आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो। अगर नहीं देखा हो, मैं जब लास्ट ईयर उम्रा में गई थी, लास्ट ईयर उम्रा में मैं जब गई थी और मैंने उस वक्त जो काबा शरीफ के वीडियो लिए थे वो भी मैंने अपलोड किए थे। और उसके साथ मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से देखना। तो उसमें ये सब कुछ तो मैंने कवर किया है कि काबा की सबसे पहली नींव जो थी वो आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किस तरीके से हज़रत अस्वद को वहाँ पे रखा गया था। तो ये अल्लाह की ही कुदरत है, अल्लाह की रहमत है कि हज़रत अस्वद और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान है, वो जो पत्थर है, स्टोन है, वो भी जन्नत से उतारा गया था। और इतने सालों में इतने तूफ़ान आ गए, इतनी बाढ़ आ गई, इतनी सारी चीज़ें हो गई, पर ये जो दो पत्थर जन्नत से उतारे गए थे वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है। तो आज हम ये सब चीज़ों के मैंने मकाम इब्राहिम के बारे में भी लास्ट वीक में एक वीडियो अपलोड किया है, तो आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देखना, उसमें भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और हज़रत अस्वद के बारे में मैंने लास्ट ईयर जो वीडियो अपलोड किया है उसमें उसके बारे में मैंने बताया है। तो आज हम इसके बारे में, काबा शरीफ के बारे में कुछ और ज़्यादा जानेंगे। जैसे कि हमारे प्यारे नबी के बाद जब सहाबाओं का टाइम शुरू हुआ तो काबा शरीफ किसके हाथों में था और कैसे उसको रीबिल्ड किया गया, किसने किया, कैसे वो तुर्की के कब्ज़े में चला गया और कैसे वापस से तुर्की से सऊदी अरबिया के कब्ज़े में आया। तो ये सारी हिस्ट्री हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सन 683 में काबा एक वार के चलते डैमेज हो गया तो उसे रीबिल्ड किया गया और हातिम को अंदर ले लिया गया। जिन्होंने रीबिल्ड किया था उनका नाम अब्दुल्ला था। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे प्यारे नबी की वफ़ात के बाद जब सहाबाओं का टाइम शुरू हुआ तो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से और आपसी इख्तिलाफ़ात की वजह से लड़ाई झगड़े होने लगे थे, जिसकी वजह से काबा को भी डैमेज हुआ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 683 में काबा एक वार की वजह से डैमेज हुआ था, वो भी एक इसी तरीके का वार था। और इसी तरीके का एक और वार हुआ 692 में, जिसकी वजह से काबा वापस से डैमेज हो गया और उसको वापस से रीबिल्ड किया गया। और इस वक्त जब रीबिल्ड किया गया तो उसको उसकी ओरिजिनल जिस तरीके का वो था क्यूब शेप में, उसी तरीके से उसको रीबिल्ड किया गया। और इस वक्त जिन्होंने काबा को रीबिल्ड किया था उनका नाम था अब्द अल मलिक। उसके बाद 1626 में फ्लड की वजह से काबा वापस से डैमेज हुआ और उसे ग्रेनाइट स्टोन से रीबिल्ड किया गया। आज हम जो काबा देख रहे हैं वो उसी कंडीशन में है जो 1626 में उसे रीबिल्ड किया गया था। तो ये अभी मैं यहाँ पे सफ़ा मरवा के ऊपर हूँ, सफ़ा मरवा की सही
जो उम्रा का एक बहुत अहम पार्ट है। तो ये यहाँ पे जब हम ग्रीन लाइट के पास आते हैं तो मर्दों को ये हुक्म है कि वो थोड़ा स्पीड में वहाँ से गुज़रे ग्रीन लाइट के पास से। तो इसका भी मैं थोड़ा रीज़न बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है। तो ये इसलिए था क्योंकि ये जो ग्रीन लाइट वाली जगह है वो थोड़ी नीचे से है और सफ़ा मरवा की जो पहाड़ी थी वो ऊपर की साइड पे थी। तो बीबी हाजरा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जहाँ पे ज़मज़म का कुआं है अभी उस जगह पे रखा था और वहाँ पे रखने के बाद वो पानी ढूंढने के लिए गए थे सफ़ा मरवा के ऊपर। तो जब वो ऊपर की साइड पर थे तो उन्हें वहाँ से इस्माइल अलैहिस्सलाम नज़र आते थे। तो वो सुकून मतलब वहाँ पे वो इतना स्पीड अप नहीं होते थे, पर जब वो ये नीचे की जगह पर आते थे ना तो उनको इस्माइल अलैहिस्सलाम दिखना बंद हो जाते थे। तो इसी वजह से यही रीज़न है कि वो वहाँ से जल्दी वहाँ से निकलना चाहते थे कि वो वापस से इस्माइल अलैहिस्सलाम को देख पाए। इसीलिए जब हम सफ़ा मरवा की सही करते हैं तो औरतें अपनी नॉर्मल स्पीड में चल सकती है, पर जो मर्द है वो अगर थोड़ा सा स्पीड अप करे तो वो बेहतर है। हमारे प्यारे नबी ने भी हमें यही तरीका सिखाया था उम्रा के वक्त सफ़ा मरवा की सही के लिए। सो बैक टू द काबा हिस्ट्री। ये माना जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 100 साल तक उमैयद खलीफत के अंडर में होली सिटी रहा है और उसके बाद फ्रॉम 750 to 1250 काबा वॉज अंडर द वासिद खलीफत। From 1269 to 1517, the Mamluk of Egypt controlled the Holy Region. From 1517 to World War, Turkey has a control of holy place. और जिस वक्त पैलेस्टाइन ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था और वहाँ पे उन्होंने इज़राइल मुल्क को आबाद किया था, वहाँ पे उन्होंने यहूदियों को बसाया था। ये उसी टाइम के दौरान जो मक्का मदीना का कंट्रोल है वो सऊदी अरबिया को दिया गया था। उसके बाद 1950 के करीब उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, ख़ासकर मॉस्क में। पूरा मॉस्क जो बड़ा बनाया गया और इतना सारा एरिया वहाँ पे हरम शरीफ में कवर कर लिया गया। तो 1950 के बाद से वहाँ पे बहुत मॉस्क के एरिया में ज़्यादातर बहुत सारे चेंजेस हुए जो हम आज देख रहे हैं और वो अभी भी वो लोग डेवलप कर ही रहे हैं। आगे भी उसका एरिया बढ़ता ही जाने वाला है और वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है हरम शरीफ को बढ़ाने के लिए। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हमें और ज़्यादा अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और ये सफ़ा के पास से जब हम काबा शरीफ को देखते हैं तो कैसा व्यू आता है वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। जिन लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, लाइक किया है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए आप लोगों का चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए आगे भी ऐसी ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी लेकर आने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा अच्छे वीडियोस कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और लास्ट में मैंने मक्का की कुछ मार्केट्स कैप्चर किए हैं आप लोगों के लिए, जहाँ पर तस्बीह, जानमाज़, खजूर और बहुत सारी चीज़ें जो सऊदी अरबिया की स्पेशलिटी है वो मिलती है। ज़्यादातर हमें टाइम नहीं मिलता है जब हम उम्रा की जर्नी के लिए जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम हरम शरीफ में बिताए, काबा शरीफ के अंदर बिताए, या अगर मदीना में है तो नबी के रोज़े के पास बिताए। पर होता ये है कि हम जब ऐसी जर्नी के लिए जाते हैं तो हमें रिश्तेदारों के लिए भी कुछ ना कुछ तोहफ़े लेकर जाने पड़ते हैं। तो बस मुझे भी उसी के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ा था, तो मैंने थोड़ा सा मार्केट का वीडियो भी आप लोगों के लिए कैप्चर किया है। ये क्लॉक टावर है, इसके अंदर का जो मार्केट है वो मैंने अपने लास्ट ईयर के
वीडियो में अपलोड किया है। तो अगर क्लॉक टावर के अंदर का मार्केट देखना है तो आप वो वाला वीडियो विज़िट करना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद रखती हूँ कि आपको मेरा वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ और बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज जुम्मा है तो आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। और अपनी दुआओं में मुझे, तमाम उम्मत को और ख़ासकर पैलेस्टाइन के गाज़ा के लोगों को ज़रूर याद रखना। हम उनकी कुछ और तरीके से मदद कर पाए ना कर पाए, पर हम उनके लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं। तो उन्हें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।